हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन, जहां पर हम बात करने वाले हैं इंडिया के लोकेशन के बारे में। यानी कि जो हमारा भारत देश है ये कहां पर वर्ल्ड मैप में लोकेटेड है। वैसे तो आप लोकेट कर लेते हो आसानी से, लेकिन बच्चों इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि कौन से लैटिट्यूड्स के बीच में, कौन से लॉन्गिट्यूड्स के बीच में इंडिया फॉल करता है और इंडिया की किस तरीके से लोकेशन डिफाइंड है, किस हिस्से में आता है दुनिया के। ठीक है, तो थोड़ा टेक्निकल ज्योग्राफिकल टर्म्स में इस चीज को हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में समझने वाले हैं। धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो जैसे मैं जब लोकेशन की बात करती हूं तो आप सभी को पता है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि आपकी लोकेशन क्या है, तो आप तो सीधा मेरे को गूगल मैप की लोकेशन, करंट लोकेशन करके भेज दोगे, राइट। अब बच्चों वो जो करंट लोकेशन गूगल मैप भी बता रहा है, वो कैसे बता रहा है? वो बता रहा है आप जिस जगह पर हो उसके लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की मदद से। ठीक है, तो ये जो गूगल मैप वाला सॉफ्टवेयर भी है ना, या फिर जो एप्पल मैप्स है या कोई भी मैप है, वो मैप भी जो आपकी लोकेशन बता रहा है वो ऐसे बताता है आपके जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स है उसकी मदद लेकर। अब बात यह आती है कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, तो चलिए जरा इस चीज को समझते हैं। जैसे कि हमारा जो अर्थ है ना वो बिल्कुल ऐसे है, स्फेयर है। स्फेयर क्या होता है? स्फेयर एक सर्कल का 3D फॉर्म होता है, जैसे इस तरीके से एक स्फेयर, जैसे बॉल होती है ना, तो उसी बॉल की तरह है हमारा अर्थ। अब वो बॉल की तरह है। अब उस स्फेयर पे हम लोग क्या देखते हैं बच्चों कि कुछ ऐसी सीधी लाइनें, जीरो कांटा नहीं खेल रहे हैं अर्थ पे, ठीक है, तो कुछ ऐसी सीधी लाइनें बना रखी हैं, कुछ ऐसी लेटी हुई लाइनें बना रखी हैं, और यही दो लाइनें होती हैं लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। तो जो लॉन्ग लाइंस है, लॉन्ग लाइंस मतलब ये जो सीधी वाली लाइंस है, ये लॉन्ग लाइंस होती हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स। और बच्चा पार्टी जो लेटी हुई हमारी लाइन है, ये वाली लाइन, ये होती है, क्योंकि लेटी हुई है ना, तो ये है हमारी लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेटी हुई है वो होती है लैटिट्यूड, जो वर्टिकल लाइंस है, जो बिल्कुल सीधी सीधी लाइंस है, लॉन्ग लॉन्ग लाइंस है, वो हो गई लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब ये जो लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स है, ऐसा नहीं है कि हमने इनको खींच रखा है रूलर से, ऐसे ऐसे जाके लाइनें बनाई है। दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ओके, दीज आर इमेजिनरी लाइंस दैट वी हैव क्रिएटेड। इमेजिनरी है, असल में एग्जिस्ट नहीं करती, बट हमने इनको क्रिएट करा है जगह की, किसी भी जगह की लोकेशन को जानने के लिए। ऑलराइट, अब इसको मैं मिटा देती हूं। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सभी को समझ में आ गया होगा। नाउ लुक एट दिस। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फेयर। अभी क्या बताया था मैंने तुमको कि इंडिया जो है बच्चों, मतलब इंडिया नहीं, सॉरी, अर्थ जो है वो एक स्फेयर है। स्फेयर क्या है? एक बॉल की तरह है, गेंद की तरह है। स्फेयर का ही जब आप आधा कर लोगे, तो स्फेयर को अगर ऐसे दो टुकड़ों में आप काट देंगे, थोड़ा बीच में से, जैसे अर्थ को हमने काट दिया, तो नीचे वाला हिस्सा हो गया सदर्न हेमिस्फेयर, ऊपर वाला हिस्सा हो गया नदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, अर्थ के दो हिस्से करे हैं आपने। जैसे ये पूरा अर्थ था तो इसको आपने बीच में से काट दिया, ऊपर वाला हिस्सा नदर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला हिस्सा सदर्न हेमिस्फेयर। ये मैंने थोड़ा और 3D बना दिया कि जैसे एक बॉल को बीच में से काट रहे हो, ऊपर वाला नदर्न, नीचे वाला सदर्न। क्या बोला जा रहा है? इंडिया इंटायरली नदर्न हेमिस्फेयर में लाया करता है, मतलब इसी हेमिस्फेयर का हम लोग हिस्सा है। बिल्कुल भी हमारे देश का हिस्सा सदर्न हेमिस्फेयर में तो आता ही नहीं है, सारा हिस्सा सिर्फ नदर्न हेमिस्फेयर में आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक चीज समझ में क्या आई है अभी तक हमें? लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स खींच रखे हैं जो कि इमेजिनरी लाइंस है। इंडिया जो है, हमारा जो देश है, वो इंटायरली नदर्न हेमिस्फेयर में लाया करता है। जैसे आप यहां पे देखो, अभी थोड़ा हमने 2D बना दिया वर्ल्ड मैप को। यहां पर आप देख सकते हैं बीच में से इक्वेटर। इक्वेटर कौन सी लाइन है? इक्वेटर वो लैटिट्यूड है बच्चों जो अर्थ के बीचों बीच से गुजर रहा है, जो कि अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ऊपर वाला हिस्सा है नदर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला हिस्सा है सदर्न हेमिस्फेयर। इंडिया है नदर्न हेमिस्फेयर में। नदर्न हेमिस्फेयर के साथ साथ एक और खूबी है कि इंडिया इंटायरली हमारे ईस्टर्न हेमिस्फेयर में भी है। अगर हम यहां पर ये प्राइम मेरिडियन भी जो लाइन है, ये भी जो कट करते हुए जाती है बीच में से, अब ये इधर से कट करके जा रही है, ये वाला हिस्सा ईस्टर्न, ये वाला वेस्टर्न। ईस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अब इंडिया की अगर हम लोकेशन की बात करें तो हम क्या बताएंगे कि इंडिया जो है वो एक तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है इंटायरली, और वो इंटायरली नदर्न हेमिस्फेयर में भी है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट जो हिस्सा है वहां पर इंडिया आता है, उस हेमिस्फेयर में आता है इंडिया। ठीक है, नाउ ऑलराइट, अब देखो बड़ी बढ़िया सी मैं बात बताऊंगी, कौन कौन से लॉन्गिट्यूड्स के बीच में भारत देश आता है, कौन कौन से लैटिट्यूड्स के बीच में हमारी ये कंट्री आती है। देखिए, लैटिट्यूड्स है 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ। लैटिट्यूड्स आप ये देख सकते हो, बिल्कुल जो हमारे सदर्न पोर्शन से ये लैटिट्यूड जा रहा है,
ये क्या है 8 डिग्री 4 नॉर्थ, और ऊपर वाला क्या है, ये वाला लैटिट्यूड है 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट्स, मतलब इसको मिनट्स भी बोला जाता है, या फिर इसको हम बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। 68 डिग्री वाला यहां पर है एक्सट्रीम वेस्ट में, और यहां तक आते आते 97 डिग्री 25 मिनट्स वाला, यह है लॉन्गिट्यूड। अब मेरी बात को सभी लोग ध्यान से सुनेंगे जो जो कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। नाउ पे अटेंशन। डायमंड शेप का इंडिया बना देते हैं, ठीक है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यहां से बीच में लाइन जा रही है, ये भी 0 डिग्री की है, यहां से बीच में जो लाइन जा रही है ये भी 0 डिग्री की है। इंडिया कहां पे आ रहा है, इंटायरली हमारे नदर्न और ईस्टर्न साइड पे आ रहा है। तो अब देखो बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है, आप लोग सोचोगे कि जो लैटिट्यूड है, ये वाला जो लैटिट्यूड गया, ये 8 डिग्री 4 नॉर्थ क्यों था, ये तो साउथ है ना। हम इसी कंफ्यूजन में रह जाएंगे कि ये तो साउथ है जगह, यहां नॉर्थ क्यों लिखा हुआ है। ये नॉर्थ है तो समझ आता है ना, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ है तो समझ में आता है, ये क्यों नॉर्थ है, क्योंकि यार अभी अभी मैंने बताया था कि इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फेयर में आ रहा है। 0 डिग्री से ऊपर जब आप नदर्न हेमिस्फेयर की तरफ जाएंगे लैटिट्यूड्स में, तो आपको हर जगह नॉर्थ में ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वो सारी नॉर्थ में आ रही हैं। जैसे आप नीचे जाओगे तो आपको सारी जो जगहों के लैटिट्यूड्स आएंगे वो साउथ में आपको लिखने होंगे, क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फेयर में आएंगे। हम तो इंटायरली नदर्न हेमिस्फेयर में हैं, इस वजह से हम लाया करते हैं 6 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ के लैटिट्यूड्स के बीच में, और वहीं पर हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर में भी हैं। इस वजह से ये वाला जो हमारा लॉन्गिट्यूड बनता है, ये बनता है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, और ये भी है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, क्योंकि यहां पर हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आ रहे हैं। इसलिए वो दोनों जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो ईस्ट की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, और ये जो लैटिट्यूड है ये नॉर्थ की तरफ, क्योंकि हम उसी जगह पे ही लाई कर रहे हैं, हम नॉर्थ और ईस्ट में ही तो लाई कर रहे हैं। दैट इज वाई लॉन्गिट्यूड्स को हम ईस्ट में लिख रहे हैं और लैटिट्यूड्स को नॉर्थ में लिख रहे हैं, ठीक है। ये कंफ्यूजन दूर हुई, ये कंफ्यूजन मिटी होगी। चलिए इसको भी मिटा देते हैं हम, कंफ्यूजन के साथ साथ इसको भी इरेज मार देते हैं। अब देखो ये वाली चीज समझ में आई है। चलो नेक्स्ट चीज देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि एक स्पेशल सा लैटिट्यूड है बच्चों, वो हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को याद रखिएगा 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। कहां पे लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ये जो स्पेशल सा लैटिट्यूड है ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है, एक तरीके से इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ऑलमोस्ट। अंडमान निकोबार, ओके अभी तक यहां तक बात सारी समझ में आनी चाहिए। तो हमने क्या क्या देखा है, इंडिया स्फेरिकल है। हेमिस्फेयर्स की बात करें, ऊपर नदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, इस साइड वेस्टर्न, इस साइड ईस्टर्न, ठीक है। वो सारी बातें आपको समझ में, आपके लिए पॉइंट आउट कर रही हूँ, कहीं सोचे मैम यहाँ वेस्ट बोल रही, नहीं, ठीक है। आपके लिए पॉइंट आउट कर रही हूँ कि आप इमेजिन करो इधर नॉर्थ इधर साउथ, आप लोगों के लिए इस साइड वेस्टर्न इस साइड ईस्टर्न, ठीक है। ये साइड आपके लिए ईस्ट हो गई है ना, ये साइड आपके लिए ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई, ठीक है। नाउ हमने देखा कि इंडिया इंटायरली नदर्न हेमिस्फेयर में और इंटायरली ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। इस वजह से जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनका मेजर ईस्ट में आ रहा है और जो लैटिट्यूड्स हैं उनका मेजर नॉर्थ में आ रहा है। हमने बता दिया कौन कौन से लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बीच में इंडिया लाई करता है। साथ ही में एक स्पेशल सा जो लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसी सेम तरीके से ना एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में है, जिसकी सेम वो है 23 डिग्री 30 मिनट्स, वो साउथ पे है, ठीक है। वो उसके आगे साउथ आता है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथ। और यहां पर वही सेम चीज जो है नॉर्थ में, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ। नाउ इट ऑलमोस्ट डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल हिस्सों में देश को डिवाइड करता है। अब देखिए एक और चीज जो यहां पर समझने वाली है वो क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में आपके आते हैं। बे ऑफ बंगाल का है भारत देश के इस साइड, कौन सी साइड है ये, ईस्टर्न साइड। तो इंडिया की कोस्ट लाइन के ईस्टर्न साइड पे आप देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल में हमारे ही देश का एक आइलैंड यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है वो यहां पर मौजूद है। और वहीं पे वेस्टर्न साइड में है अरेबियन सी, जहां पर लक्षद्वीप आइलैंड्स मौजूद है। ये दोनों आइलैंड्स बच्चों कहीं और के नहीं हैं, हमारे ही देश के हैं। हम लोग इधर उधर घूमने जाते हैं, वो आइलैंड देखने चलो, वो आइलैंड देखने चलो, अपनी कंट्री के जो आइलैंड्स है वहां तक तो जा नहीं पा रहे। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, याद रखिएगा। टू द वेस्ट we have Lakshadweep Islands in the Arabian Sea and to the east we have Bay of Bengal and उसमें कौन से हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे बंगाल भी तो आता है, तो उससे बे ऑफ बंगाल याद रहेगा। ऑलराइट, चलिए
ये दो आइलैंड नेशंस बोल रही हूँ, आइलैंड स्टेट्स के बारे में भी आपने पढ़ लिया है। ये दोनों आइलैंड्स भी हमारे देश का ही हिस्सा हैं। बाकी बच्चों यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि क्या था 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पे गुजर रहा है, बिल्कुल बीचों बीच से। और हमारे कौन कौन से भारत के राज्यों से गुजरता है, चलिए देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, एमपी, लिख देती हूं मैं यहां पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, है ना, बिल्कुल सही लिख रही हूं। फिर है त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, फिर है त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो कुछ का छत्तीसगढ़ और गुजरात पूरा नहीं लिखा है, बट हाँ समझ जाना, ठीक है। तो इन सभी स्टेट से गुजर रहा है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक तरीके से बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रहा है भारत के, और हमारे देश को दो हिस्सों में ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी मैंने आपको स्टेट्स भी बता दी। चलिए बहुत ही बढ़िया, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स। चलो आगे आ जाओ। अब यहां पर एक फन फैक्ट की बात करते हैं हम लोग। फन फैक्ट, मनोरंजक सा एक फैक्ट है। क्या फैक्ट है? Southernmost point of the Indian Union, which is the Indira Point, got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami. अब बच्चों एक सुनामी आई 2004 में, जिसके कारणवश भारत के सब कॉन्टिनेंट का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था, ठीक है, अभी लोगों को कन्याकुमारी लगता है, बट ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट था और भी नीचे, ये देखो अंडमान निकोबार का जो ये वाला है ना सदर्न मोस्ट, वहां था, दैट वाज द इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इस सुनामी में सबमर्ज हो गया, ठीक है, एंड दैट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ आवर सब कॉन्टिनेंट। लोगों को कन्याकुमारी लगता है, बट इट इज इंदिरा पॉइंट, ठीक है। सो इट गॉट सबमर्ज्ड, याद रखिएगा इस फन फैक्ट को। तो आई होप कि आप लोगों को भारत की जो लोकेशन है बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अभी जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का लैंडमास है, जो साइज है वो कितना है, कितना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, कितना साइज है, वो हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। और साथ ही में हम ये भी समझेंगे बच्चों कि इंडिया एज अ कंट्री जहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं, अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से क्या उसका साइज सही है कि उतनी जगह है क्या लोगों के लिए, या फिर मतलब बाकी कंट्रीज के साथ अगर कंपेयर करें तो इंडिया का लैंडमास कहाँ पर, कौन से नंबर पर आता है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं बट अपने अगले सेशन में। तो आज के लिए बस लोकेशन को आप अच्छे से समझिए, लोकेशन वाली बात अच्छे से पढ़ लीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।